महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम में जिनका महान योगदान रहा है, उनके जन्म दिवस पर 13 फरवरी पे ये वुमेंस डे मनाया जाता है इंडिया में। तो मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये दोनों के बारे में बात करना चाहूँगी। व्हेनेवर वी फील कि मेरा सर दर्द हो रहा है, इमीडिएटली हम लोग मेडिकल में जाके दवाइयाँ लेके वो ये करते हैं, रिलीफ करते हैं खुद को, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है? तो बहुत सारे हमारे फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो मोस्टली हमारा फोकस मेंटल हेल्थ के तरफ ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ही फिजिकल हेल्थ हम ठीक से खुद का रख पाएंगे। तो इसके लिए मेरा जो भी करियर रहा है साइकोलॉजी के फील्ड में, तो मैंने वेरियस एरिया में वेरियस एज ग्रुप के लिए मैंने काम किया है। लाइक जहाँ पे ओल्ड एज होम है और रिमांड होम है, वहाँ पे भी मैं लेडीज़ के साथ काम करती थी। ओल्ड एज होम में जो लेडीज़ थी वो 60+ थी, उनका इमोशनल हेल्थ अलग, और जो रिमांड होम में बच्चियाँ आती थी वो 13 साल से बच्चियाँ वहाँ पे मौजूद थी। तो हर एक का प्रॉब्लम अलग है, हर एक का मेंटल कंडीशन अलग है, हर एक का मेंटल हेल्थ अलग है। अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो स्पेशल बच्चों के नीड्स के लिए है, जिसमें ADHD, ऑटिज्म और एकेडमिक जो भी लर्निंग के डिसेबिलिटीज रहते हैं या फिर स्लो लर्नर है, इनके लिए मैं काम करती हूँ। प्लस मैं काउंसलिंग करती हूँ उन बच्चों के लिए जिनको करियर पाथ सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम लोग IQ टेस्टिंग और एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, जिसमें बच्चों को पता चलता है कि मेरी एबिलिटी एग्जैक्टली किस एरिया में है और मैं किस करियर पाथ को सिलेक्ट करूं और आगे बढ़ सकूं, ताकि मैं अच्छी सक्सेस पा सकता हूं। तो ये सारे करियर क्राफ्ट में मैंने जो खुद का काउंसलिंग का एक मॉडल डेवलप किया है, उसका नाम है ETBT। सो ये सभी में लागू होता है। सो व्हाट इज ETBT? E मतलब इमोशनल, T मतलब थॉट्स, एंड B मतलब बिहेवियर, एंड फोर्थ वन इज T, दैट इज टाइम। तो आप अगर आपका इमोशनल मैनेजमेंट ठीक से कर सके तो आप आपका थॉट मैनेजमेंट ठीक से कर सकते हो। उसके डिपेंड ही आपका बिहेवियर होगा। अगर आप थॉट मैनेजमेंट ठीक से कर पाते हो तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों का जो रूट कॉज है वो है टाइम मैनेजमेंट। ये सारी मैनेजमेंट की चीज़ें अगर हम ठीक से सीख सके तो हम हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक से संभाल सकते हैं। सो एज वी सेड कि हम लोग फैमिली का स्ट्रॉन्ग पिलर है। सोशल एनवायरनमेंट में भी हमारी वैल्यू बहुत है कि एज अ मदर, एज अ वाइफ वी आर प्लेइंग डिफरेंट रोल। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग पिलर खुद को कहते हैं तो हमारा मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसमें जो अभी मेरे पहले जो भी कविता है वो सुना के गई लेडी, तो उन्होंने वो कविता में भी वो बताया है, लेकिन सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ कि मेरा इमोशनल इंडिपेंडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर्स। मैं खुश हो सकूँ, मैं सुंदर हूँ, ये किसी ने बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सुंदर हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ ऐसा नहीं, मैं क्या हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इमोशनल डिपेंडेंसी हम लोगों को थोड़ा सा कम करनी होगी, तो ही हम लोग ये सारे स्ट्रेस और इससे उभर पा सकते हैं। तो एडिशनली मैं कहना चाहूँगी कि आपको अगर एज ए मदर जो भी स्ट्रगल होता है एकेडमिक में और स्पेशल नीड्स अगर आपके बच्चों को है, यू कैन रीच आउट टू माय सेंटर। एंड अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे या सोशल एनवायरनमेंट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं कि महिला अत्याचार वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? तो व्हेन वी आर सेइंग वी आर द स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ आवर फैमिली, हम अपनी बच्चियों को जैसे सिखाते हैं गर्ल्स को कि यहाँ जाना नहीं है, आपको ऐसे बिहेव
करना है, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। एट द सेम टाइम अगर आप मदर हो एक लड़के की, तो आपको ये भी सिखाना है कि औरतों की इज्जत करें। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर हम ये हमारे बच्चों को ग्रूमिंग में अब मतलब बढ़ाते हुए उनको ये संस्कार दें, तो ये हमारा सोशली हम लोग बहुत अलग स्ट्रॉन्ग रोल निभा सकते हैं। तो इसके लिए और दूसरा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें करते हुए जब आप डिस्ट्रेस या कभी स्ट्रेस फील करते हो और आपको कभी ऐसे लगता है कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है या मुझे किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई सीवियर प्रॉब्लम हो तभी आप रीच आउट हो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। तो छोटी छोटी चीज़ें जो डेली लाइफ में भी आपको परेशान करती है, छोटे छोटे मैनेजमेंट की चीज़ें जो आपको चाहिए, अगर कहीं पे भी आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, सो इट्स अ गिफ्ट फॉर माय साइड कि आप कभी भी मुझे कॉल करके बोल सकते हो। आई एम जस्ट कॉल अवे फ्रॉम यू। एंड सेकेंडली मुझे ये बोलना है कि अगर आप कोई भी स्किल है आपके पास और आपको वो प्रोफेशनल वे में टर्न करना है, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, कीबोर्ड अच्छा सिखाते हो या फिर म्यूज़िक में सिंगिंग अच्छा करते हो, ड्राइंग अच्छा करते हो, तो मेरे